समालखा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी मनमोहन भड़ाना ने समालखा, जालपाड़, रसलापुर, अतौलापुर, ब्रह्मपुर आदि गांव में देर शाम तक दौरा किया, कमल खिलाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि गांव के अतिरिक्त समालखा शहर में भी भारी जनसमर्थन मिल रहा है। भड़ाना मंगलवार को नारायणा रोड पर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। भड़ाना ने कहा, समालखा में पहली बार कमल खिलाकर हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने का काम करेंगे। गांव में उनकी ओर एक तरफा माहौल बनता जा रहा है। उन्होंने बताया कि बिना पर्ची, बिना खर्ची के जो नौकरियां लगी हैं, युवाओं में इसको लेकर भारी जोश व उत्साह दिखाई दे रहा है। युवाओं का जोश ही भाजपा को तीसरी बार सरकार बनाने में विशेष सहयोग करेगा। भड़ाना ने कहा कि मैं विधायक बनने के बाद आपके परिवार का बच्चा बनकर कार्य करूंगा। मैंने विकास की योजनाएं बना ली हैं। समालखा में विकास के कार्य करवाने कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने बताई भारतीय जनता पार्टी के बारे में और चेयरमैन साहब ने भी। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा आपसे कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हरियाणा में एक ऐसा ही काम किया है जो दूसरी पार्टी सोच भी नहीं सकती। एक ऐसे समाज के व्यक्ति को जो है मुख्यमंत्री जो बनाया है। आपको लगता है कि जब से हरियाणा बना कोई सोच भी सकता था भाई समाज से मुख्यमंत्री बन जाएगा कोई? सिर्फ आज तक संख्या के आधार पे राजनीति करती आई है बाकी पार्टियां। मजबूत साथियों का साथ देने में विश्वास रखती है। अगर कोई कमजोर का साथ देती है, अगर कोई जो है निचले स्तर के हमारे समाज के लोगों का साथ देती है तो भारतीय जनता पार्टी है। जो दबे कुचलों का सहारा बनती है वो भारतीय जनता पार्टी है। तो ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी ने 36 बिरादरी को जो सम्मान देने का किया है, मुझे नहीं लगता और कोई पार्टी इस काम के बारे में कभी सोचा भी होगा। 36 बिरादरी में हर गांव में जा रहा हूं, वहां पे आपको भी पता है कि बच्चे अपनी मेहनत से, परिश्रम से परीक्षा देते हैं, उत्तीर्ण होते हैं और जो है उन्हें नौकरियां भी मिल रही हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी से पहले आपको पता है किस तरह से नौकरियां मिलती हैं। लेकिन जो ये प्रथा बदली है भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे नहीं लगता कि कोई और पार्टी इस बारे में ऐसा कर भी सकती है। तो एक तो पार्टी आपकी इतनी मजबूत है जो एक पारदर्शिता ला दिया पूरे सिस्टम में, पूरे सभी समाज को साथ लेकर चल रही है। और मैं अपनी बात बताऊं तो मेरा तो लक्ष्य यही है कि आपके हलके में रहकर आपकी सेवा करना। जो भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है जो आप तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ अछूते रहे हैं, उन पॉलिसियों से उन आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। मैं आपकी और पार्टी के बीच में एक मजबूत स्तंभ बनकर दिखाऊंगा जिस पर आपको पूरा भरोसा होगा और आपको विश्वास होगा। भाई मनमोहन भड़ाना जिंदाबाद, भाई मनमोहन भड़ाना जिंदाबाद। मेरी माताएं बहनें यहाँ बड़ी उम्मीद से, जहाँ भी जाता हूँ बड़ी उम्मीद से इनकी आंखों में मेरे लिए एक जो है वो देखता हूँ विश्वास। तो मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि माताओं बहनों में कोई नेता बनकर यहाँ नहीं रहूंगा आपके बीच। मैं वाकई में आपका एक परिवार का हिस्सा, आपका अपना बेटा। जैसे अपने बेटा को आप कोई भी बात कह सकते हैं, ऐसे ही आप मेरे को कोई भी बात अपनी निजी हो या कोई आपके गांव की हो, आपकी गली की हो, कोई भी समस्या आप मुझसे साझा कर सकते हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उसको मैं पूरा करूंगा, चाहे अपनी तरफ से करूं, चाहे मुझे सरकार की मदद लेनी पड़े। और मेरा सिर्फ यही, जगह जगह जा रहा हूं, यही चाहता हूं कि मैं समालखा हल्के के लिए ऐसे कुछ विकास कार्य कराऊं कि आगे आने वाला जो भविष्य है इन बच्चों का जो भविष्य सवार हो, आगे ऐसी इन्हें शिक्षा मिले कि आगे 10 साल, 12 साल, 15 साल बाद जब ये अपने चरम पर पहुंचे अपने करियर की, तो इन्हें कहीं ना कहीं अच्छे अवसर प्राप्त हो। मैं चाहता हूं कि आपके परिवार में कोई एक्सीडेंट विक्टिम है, कोई रोगी है,
अगर वो अस्पताल जा रहा है तो उससे ये ना पूछा जाए कि भाई पहले पैसे जमा कर और फिर आपका उपचार होगा। मैं उस काम पे लगने वाला हूँ। आपके अस्पतालों की जो हालत है उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा, आपके शहर का विकास करने की कोशिश करूंगा। आपकी गली में नाली की जो समस्या है, जो पानी पीने का नहीं है, साफ शुद्ध पानी नहीं आता है, कई गांव प्रभावित है आपके जो पानीपत से नाला चल रहा है, यहाँ से भी जाता है, ये गांव भी प्रभावित होगा। हाँ ये ना, यहाँ ये गांव भी प्रभावित है, उसकी दुर्गंध से तो आप लोग परेशान है ही, और उससे समस्याएं जो देख नहीं पा रहे हो आप, उससे एक बहुत बड़ी समस्या ये हो रही है कि उसका जो केमिकल युक्त पानी है वो हमारे जो इसका भूमि का जो जल है उस स्तर को जो है गंदा कर रहा है, उसमें केमिकल्स आ रहे हैं जिससे तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। आप इस बात को कई बार ये सोचते हैं कि भाई बीमार हो गया कोई, ऊपर वाले का वो है, लेकिन कई चीजें हमारी कमियों की वजह से भी होती है। तो ये जो गंदा पानी जो नाले का चल रहा है ये बहुत बीमारियों का कारण है। मैं आपसे वायदा करता हूँ कि सबसे पहला काम आपका ये नाला ये स्वच्छ पानी से बहेगा, नहीं तो इसको वहीं बंद करूंगा, ये आपसे वायदा करता हूँ।